वो एक तो इमरान खान के हवाले से हैं और नवाज़ शरीफ के हवाले से हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे, उनकी जो कार्ड्स की रीडिंग है उस हवाले से आप बताएं। अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हैं तो इमरान खान की सियासत पर भी हम निकालेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इमरान खान की सियासत के ऊपर, और ये नॉलेज जायचे से रिलेटेड है। ये जायचा ही है, अच्छा, कार्ड्स की शक्ल में। ओके, मतलब अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इमरान खान साहब की जो सियासत है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब मेरा सर आपसे ये सवाल है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती, मैं हमेशा ये बात करता हूँ इंट्रो देते हुए कि स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, डॉक्टर साहब का ये अपना नंबर है। कई लोग ये बातें करते हैं, कमेंट्स आपके मैं पढ़ता हूँ कि जी डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, हमने मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब सबके मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं। अगर उनसे मिस हो जाता है, जारी बात है, इतने मैसेजेस आपकी कॉल्स आ रही होती हैं, समटाइम मिस हो जाते हैं, मैसेज का वो जवाब नहीं देते, तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा डॉक्टर साहब को रिमाइंड करवा दिया करें या वो मैसेज फिर से फॉरवर्ड कर दें ताकि डॉक्टर साहब आपको जवाब दे दें। नाजरीन, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने डॉक्टर साहब के साथ एक प्रीवियस टॉपिक किया था इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने पे, और नए तरीके से किया था जिसमें डॉक्टर साहब ने आपको बताया था, उसमें हमने नई चीज़ आपको दिखाई थी। और जो नए व्यूअर्स हमें इस टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बताता चलूँ, पिछली वीडियो जो लगी है उसमें डॉक्टर साहब ने एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स के बारे में अवेयर किया आप लोगों को। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल किसी भी चैनल पर ये चीज़ हमने देखी हो, बड़ी यूनिक और नई चीज़ है। आपने देखा होगा कि लाला रुख के साथ मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हैं, तो ये नई चीज़ है। तो आज के जो मेरे सवालात हैं वो एक तो इमरान खान के हवाले से हैं और नवाज़ शरीफ के हवाले से हैं। जो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर साहब से, बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि डॉक्टर साहब से आप ये पूछें कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे, उनकी जो कार्ड्स की रीडिंग है उस हवाले से आप बताएं डॉक्टर साहब से। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब के जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हैं वो इमरान खान की सियासत पर भी हम निकालेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इमरान खान की सियासत के ऊपर या नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब की हर बंदे की अपनी अपनी रीडिंग्स हैं, हमें एहतराम करना चाहिए उनकी रीडिंग्स का, और डॉक्टर साहब की ये अपनी कैलकुलेशन है, अपनी एक रीडिंग्स है। जायचा आपने देखा है, अब नए अंदाज से आपको बताने लगे हैं डॉक्टर साहब। आज जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक सर। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया था आपके साथ जो हमारा था एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स के हवाले से। जी जी। तो एक भाई साहब थे, उन्होंने भी कमेंट किया है, बल्कि 2-3 भाई साहब हैं, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के वतन वापसी पे थोड़ा सा लोगों को एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स के से बताएं कि आपको क्या लगता है अगर मियाँ साहब वापस आते हैं। ज़ाहिर बात है कि इलेक्शंस हैं तो मियाँ साहब का वापस आना नज़र तो आ रहा है, तो लेकिन कार्ड क्या कहते हैं, जो रीडिंग्स कार्ड्स हैं आपके ये क्या कहते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा फलक साहब, ये ना जो मेरे पहले के जो क्लाइंट्स हैं जी, जो दोस्त हैं, ये उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारी रीडिंग जो है वो रीडिंग कार्ड्स के ज़रिए करते हैं, तो आप जो है वो सोशल अपना ये जो चैनल है आपके इस पे भी करें। अच्छा, तो ये उनकी सजेशन के ऊपर हमने ये सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि ये 10 साल से तो कर रहे हैं हम, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गया ये कार्ड रीडिंग जो है। तो अब वो यहाँ पे ठीक है सोशल मीडिया पे हम करें, पाकिस्तान के किसी चैनल पे आपको ये चीज़ एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स जो है ना इसके ज़रिए कैलकुलेशन नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बाकी ये है कि वीडियो कॉल के ऊपर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं रीडिंग देता हूँ। अच्छा, और ऑब्वियसली इसकी एक ज़ाहिर है फ़ी है। अच्छा, मतलब अब बहन भाई हमें फ़ोन करके कह दें जी मेरे कार्ड रीड कर दें, तो ये कार्ड वैसे नहीं होते, एक मतलब टाइम लगता है, और वीडियो कॉल के ऊपर हम कर रहे होते हैं, तो इसकी एक सर्टेन अमाउंट है फीस की। ठीक है सर। तो सर ये जो कार्ड्स हैं, हमने टैरो कार्ड्स लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हो सकता है नए व्यूअर्स भी हमें देख रहे हो, तो मैंने तो ये यूट्यूब पे नेशनल टीवी पे मैंने नहीं देखा, आपने शायद देखा हो क्योंकि आपका तजर्बा मेरे से ज़्यादा है। मैंने ये चीज़ नहीं देखी आज तक, ये जो होरोस्कोप कार्ड्स होते हैं, हमने वैसे तो बड़े देखे हुए कार्ड, टैरो कार्ड हो गए, मुख्तलिफ तरह के नॉलेज देखे हुए हैं, और ये नॉलेज जायचे से रिलेटेड है। ये जायचा ही है, अच्छा, कार्ड्स की शक्ल में। ओके, क्योंकि इसके अंदर 12 घर हैं। ठीक है जी, 12 घरों के कार्ड हैं। ये देखें ना, ये फर्स्ट हाउस का कार्ड है, ये एंड पे आप देख लें ये 12th हाउस कार्ड है, फर्स्ट से लेकर 12 तक 12 घर हैं जायचे के, ये 12 घरों के बारे में है।
ठीक है। ठीक है सर। हर इंसान का जायचा जिसका भी आप बनाते हैं 12 घर होते हैं। पहले घर का मतलब ये होता है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, सारा ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास ये कार्ड्स होते हैं प्लैनेट्स और ज़ोडिएक साइन के कार्ड। ये एरीज का कार्ड है, ठीक है जी। फिर बाकी एरीज से लेके जो एंड तक स्पाइसेस है, ठीक है जी, ये कार्ड है। अच्छा, फिर एरीज है, ठीक है जी। ये देखिए, ये लॉर्ड है सन, ठीक है जी। जो जायचे में चीजें बनती हैं, हाँ जी, बॉक्सेस बनते हैं मुख्तलिफ। हाँ जी, ठीक है जी। एरीज का जो लॉर्ड है, जिस तरह से वो है मार्स है, तो अब आप ये देखिए, ये हमारे पास मार्स का कार्ड है, ठीक है। सन जो है एरीज, इसमें एग्जॉल्ट होता है, ये प्लेनेट है, इसका भी कार्ड है। सर इसमें आप वीनस का भी नाम लेते हैं, उसका कार्ड भी होगा? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसको वीनस भी कहा जाता है और वेस्टा भी कहा जाता है। वाह, ठीक है जी। जुपिटर वो जो आप बताते हैं जी, बुजुर्ग से आ रहा है हमारा। जी हाँ, जी हाँ, ये सारे इसके वो अंदर भी है। कार्ड है आपके? वाह जी। हम ये करते हैं कि आपका अब जैसे सवाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मेरा क्वेश्चन सर मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगों के सवाल है, मतलब जो कमेंट्स में हमें देते हैं हमारे मोहतरम है, जो पूछते हैं हमसे, हम वो उस पर वीडियो करते हैं। सर ये क्वेश्चन है कि मियाँ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ या ना? ये प्रेडिक्शन आपसे लेनी है कार्ड के जरिए। नहीं, हाँ या ना, या आपने कोई डेट का कोई टाइम फ्रेम भी देना है? मतलब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ज़्यादातर तो ये बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि आ रहे हैं, एक जगह की जा रही है कि नहीं आ रहे। मतलब उस सिनेरियो में अगर आ भी रहे हैं तो कब तक आ रहे हैं, ये किस तरह हम इस कार्ड से पता लगा सकते हैं क्या? जी, इसमें ये हमें पता चल जाएगा कि किन डेट्स या किस एरिया में जाके वो आएंगे। वो जो कार्ड निकलेगा वो आइडेंटिफाई करेगा, वो बताएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है। जब हमें आप कांटेक्ट करते हैं व्यूअर्स, तो डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे दें, या मदर्स नेम जो है वो दें विद योर फुल नेम। ठीक है। अच्छा, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। इनका ज़ोडिएक साइन जो है 25 दिसंबर डेट ऑफ ये, बर्थ है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। जनरली जो है ना वो 25 दिसंबर ही मानी जाती है। अच्छा, अब ये निकला है हमारे पास कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के बारे में हमने जवाब देना। इनको शफल करने का भी एक खास तरीका है, वो शफल करके हमने रख दिया। अब हम व्यूअर्स के सामने शफल करेंगे। आपका जो सवाल है, सबसे पहले उसके अंदर ये हाउस कार्ड्स जो हैं, जी सर, हम इसको शफल करेंगे। ठीक है। हाउस कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है। ज़ोडिएक साइन के जो कार्ड्स हैं उसमें से हमने 2 कार्ड निकाल। 2 कार्ड्स निकालने ठीक हैं। है। यानी जायचे के 2 घरों के बारे में हमने नॉलेज, मालूमात लेनी है। ठीक है, वो हमें ये कार्ड्स बताएंगे। अब मैं इनको शफल कर रहा हूँ, ठीक है जी, और मैंने देखना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी, ये आप ही देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ये तो एक साइड से एक तरीका इस तरह आपने बताया था कि ऐसे रख के कार्ड को इस तरह शफल करेंगे, और एक यूं करके उसको इस तरह, 2 तरह से, 3-4 तरीके से इसको शफल 4 तरीके से ये शफल हो रहा है। हमने यूं टर्न कर लिया। वाह, ये तरीका है नाज़रीन, ये भी एक ठीक इल्म है जी। है। अब ये 3-4 तरीके से ये शफल होते जी, हैं। 4 तरीके से। इसमें से मैंने सर 2 कार्ड निकालने हैं। जी हाँ, 2 कार्ड में प्लेनेट का जो कार्ड है उसमें से निकालूंगा। अब ये चारों डायरेक्शंस पे शफल इसको हमने कर दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब आप इनमें से कोई से भी 2 कार्ड निकाल लें। इसमें से मैंने 2 कार्ड निकालने हैं जी सर। साथ साथ भी वो भी निकालते हैं कि आगे पीछे? नहीं, आगे पीछे से अलग अलग। अच्छा, अलग से। ये एक कार्ड मैंने ये निकाला है, जी, उल्टा रखते हैं इसको, और एक कार्ड ये निकाल लेते हैं। ये 2 कार्ड मैंने हाउस के कार्ड्स जो हैं वो निकाले। अब हम निकालेंगे जो प्लैनेट्स के कार्ड हैं, वो एक निकालेंगे। जी, एक कार्ड। ये मैं व्यूअर्स आपको दिखा देता हूँ। ये 2 कार्ड्स हैं जो फलक साहब ने निकाले। अभी हम इनके थ्रू बताने की कोशिश रीडिंग करेंगे आपको बताएंगे कि जायचा क्या है। क्या मेरा जो सवाल है वो सवाल का ये इसमें क्या जवाब आता है, तो ये हम अभी देखते हैं। ये भी 3-4 एंगल से नाज़रीन शफलिंग होती है। अगर आपने भी अपना ये करवाना है अगर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स का, तो आप नंबर पे डॉक्टर साहब से रब्ता करें, तो आपके भी जो ये मामलात हैं, जो आपका ज़ोडिएक साइन है, वो आपने बस डॉक्टर साहब को बताना है। उस वीडियो कॉल पे आपका डेट ऑफ बर्थ पे भी आपका ये डॉक्टर साहब इस पे बताएंगे, और जो रीडिंग आएगी उसमें ईमानदारी से डॉक्टर साहब आपको बताएंगे।
मुझे वीडियो तो कॉल पे। वीडियो कॉल के ऊपर, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक यूनिक चीज़ लग रही है। हमने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी पे इंटरव्यू किए हैं, तो ये भी एक नॉलेज आज नया सीखने को मिल रहा है, बड़ी बात है सर। इस कोई पे सा भी मैंने एक कोई कार्ड, सा भी एक कार्ड निकाल कोई लीजिएगा। सा भी एक कार्ड अगर हम निकालें उस क्वेश्चन पे। अब ये हाउस कार्ड निकालने लगे जी फलक साहब, ये सर, कि किस हाउस हाउस से कैसी सपोर्ट और क्या चीज़ आती है। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, ये निकाला है जी फलक साहब ने कार्ड। अब हम ये करेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि कैप्रिकॉन हैं, उनका पाकिस्तान में आना है या नहीं है? ये सवाल था अगर मेरा। है, जल्दी है या देर से है, कब तक है? ये कार्ड सीधा किया, हाउस कार्ड, वीनस। वीनस आया। अब सेकंड हाउस आया जी, सेकंड हाउस का कार्ड है फलक जी साहब, सर। और ये आया चौथा घर। चौथा घर। ठीक हो गया जी। अच्छा, द फोर्थ हाउस, द सेकंड हाउस। वीनस जो है वो सियासत का घर। अच्छा। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स। हम्म। ठीक है जी। इंडल्जेंस का मतलब है इन्वॉल्व होना, सियासत इन्वॉल्व करती है। ठीक है। ठीक है। ये वीनस का लग्जरीज का घर है, ठीक है सर। यानी पुरआसाइश जिंदगी को जाहिर करता है। अच्छा। तो मियाँ साहब इस वक्त हैं तो पुरआसाइश जगह पे, जाहिर है वो लंदन में मौजूद हैं, मगर यह है कि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इन्वॉल्वमेंट पब्लिक के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा। ठीक है। वाह। अच्छा, यानी नज़र आ रही है इन्वॉल्वमेंट, पेन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि हाँ वो शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब इट डज नॉट रिलेट टू पेन, इट रिलेट्स टू लग्जरीज, लग्जरी के साथ ये। ठीक है सर, रिलेट करता है वीनस। ठीक है। तो मियाँ साहब मतलब आएंगे। आएंगे। ठीक है। ओके। मगर अब हम आते हैं सेकंड हाउस के ऊपर। सेकंड हाउस जो है वो कहता है योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। अब आप ये देखिएगा कि सेकंड हाउस जो है किसी के जायचे में जो दूसरा घर होता है वो माल के जमा करने का घर होता है, अच्छा। खाने पीने का घर होता है, ठीक है। खुराक का घर होता है। ठीक है। और उसको हम बोलते हैं टॉरस का हाउस, टॉरस का घर कहलाता है। ये जो सर है दैट इज एरीज, ये एरीज है। ओके। ठीक है जी। ये जो नीचे वाला एरिया आता है यहाँ तक, ये आता है टॉरस। टॉरस। ठीक है। अच्छा, और ये बॉडी के साथ इसकी जो रिलेशन है, प्लस जो सेकंड हाउस है वो सिग्निफिकेंस देता है माल जमा करने को। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, अब सियासत का कार्ड हम सेकंड हाउस के साथ जब जोड़ते हैं, माल जमा करने का, रुपए का, पैसे को इकट्ठा करने का, ये ऐसा घर होता है कि जिसमें से ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि माल जमा किया हुआ खर्च होता जाएगा। अच्छा। ये माल को जमा करके खर्च करने का घर भी है, ठीक है। माल को सेव करने का घर और है कि जहाँ पे इंसान बचा लेगा। वो हम कई बार छठे और आठवें और 12वें घर से पढ़ते हैं। ओके। अच्छा, इसको अगर हम ले लेते हैं दूसरा 12वां, इस साइड से, ये एस्ट्रोलॉजी वाले मेरी बात समझ गए होंगे, तो हाँ उसमें ये है कि अगर हम दूसरा 12वां लेते हैं तो ये जमा करके गुम करने का घर है, यानी जमा किए और गुम। अब इसके अंदर जो नुक्ते की बात है वो ये है कि हमने देखना है अब चौथा घर। जी सर। चौथा घर जो है वो अवाम का घर कहलाता है। चौथा घर मदर्स हाउस कहलाता है। जी जी। ठीक है जी। इस पे तस्वीर पे बना भी हुआ है, माँ का हाथ है, बच्चे का हाथ है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मदरलैंड जो है वो नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए सपोर्टिव है। अच्छा। ठीक है, यानी मगर अवाम का घर जो है, नहीं, माँ का माँ का जो घर, ठीक ठीक है। है, मदरलैंड जो है सपोर्टिव तो है, मगर इट इज नॉट दैट सपोर्टिव बिकॉज ऑफ द सेकंड हाउस। कि सेकंड हाउस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आता है। यानी इसका मतलब ये है कि माल, रुपया, पैसा जो है उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है। आएंगे ये ज़रूर, ओके। सियासत में हिस्सा भी लेते हुए नजर आते हैं कार्ड्स के हिसाब से। ठीक है, मगर ये है कि ये डिस्टर्ब्ड सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। अच्छा। कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा है, मगर जो सेकंड हाउस है ना इसके अंदर, वो अगर हम दूसरा 12वां घर ले लेते हैं
यानी फर्स्ट नेटल है तो हम दूसरा उसको कंसिडर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है जी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर से 12वां ये बनता है, तो ये भी 12वां घर है, ये भी अच्छा घर नहीं है। अच्छा, ठीक है, प्रॉब्लम्स, केसेस, इस तरह की चीज़ें जो है खुदा न खास्ता वो फेस नजर करनी आती पड़ती हैं। हैं। हाँ जी। अच्छा, सेकंड हाउस में हम सर ये भी देख रहे हैं, लग्जरी से ये भी रिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा, गाड़ी और ये चीज़ें नहीं इस नहीं कार्ड पे जो नज़र आ रही हैं। पैसा और गाड़ी, ये वीनस है। अच्छा। वीनस का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कलेक्शंस आप देखें, वॉचेस की कलेक्शन, गाड़ियों की कलेक्शन, एक मतलब टेस्ट रखने वाले आदमी हैं मियाँ ठीक है। मोहम्मद नवाज शरीफ। एक क्लासी आदमी है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ उनकी, मतलब मुझे कमेंट्स इस तरह के ना कीजिएगा कि जी आप उनकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है मियाँ मोहम्मद ये नवाज कमेंट शरीफ पे साहब से। लिखेंगे लोग पटवारी हैं, लिखते रहे जी। इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। हम वी आर ट्राइंग टू शेयर नॉलेज एंड दैट्स इट। ये Okay, नॉलेज है, ये कोई रूहानियत का इल्म नहीं ये है। वो लोगों, आप लोगों की नाज़रीन क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कर रहा होता हूँ, बाद में लोग सियासत से रिलेट कर देते हैं कि जी ये पीटीआई से हैं। हम मैं देखें नवाज शरीफ का भी टॉपिक आज कर रहा हूँ, जो आप लोगों के सवाल हैं उस पर बात हो रही है। बहरहाल हम एक अच्छी कौम है, बहुत बेहतरीन कौम है। बेशक, हमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो ज़रूर करना चाहिए। बेशक सर, ज़ातियात को हमें नहीं बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते। अच्छा, ये ओवरऑल जो है जवाब इनका आपका आपके सवाल का ये है कि अगर वो आते हैं, अब आने का टाइम मैं आपको बताता हूँ। वीनस जो है वो जाहिर कर रहा है कि अब ये जो साल शुरू हुआ है, ये साल वीनस का है और मरकरी का साल है, ठीक है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसी साल में आपको आते हुए नज़र आते हैं। ओके। ठीक है जी। और कहीं ना कहीं आपको अमल दखल उनका सियासत के अंदर किसी हद तक जो है अच्छे पोर्शन में वो नज़र आए। कहीं सर, मैं जहाँ तक जितना, मैं तो नालायक हूँ इस काम में, जितना मैं समझ रहा हूँ, ये 4th हाउस की चौथा महीने की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4th हाउस ये हाउस है अप्रैल में। फलक साहब, आपकी ज़बान अल्लाह करे ऐसी। नहीं, 4th हाउस है शायद मेरे माइंड में, मैं गलत हूँ, मुझे नॉलेज का नहीं सर नहीं, पता। नहीं, you are नॉलेज right. आपका है, You are मैं right. जस्ट वैसे ही अपना एक माइंड जैसे लगाते हैं लोग। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखें, जो मंथ है ना, हमने वीनस को देखना है कि साल तुलू हो गया और ये पावर में तुलू हुआ ना साल, तो साल के पहले हिस्से के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर आपको मियाँ साहब जो हैं वो अपना आप फील करवाएंगे कि हाँ भाई मैं हूँ। ओके, वो कहते हैं ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। तो ये वो वाला काम जो है ना। चले, पाकिस्तान के लिए बेहतरी होनी चाहिए, चाहे मियाँ साहब जब मर्जी आए, अल्लाह ताला उनके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी करे। तो सर, अब नाजरीन जो है वेट कर रहे होंगे, हमारा दूसरा जो आपके साथ मेरा क्वेश्चन था, जी, जी। ये भी उसमें जाएंगे कार्ड दोबारा से? जी हाँ, बिल्कुल, ये दोबारा अच्छा, ये दोबारा से जाएंगे। मेरे साथ जो निकल आए हैं, तो हम जब नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो सारे कार्ड। नहीं जी, वो हमने सन साइन जो ज़ोडिएक साइन है वो हमने अब इमरान खान साहब का लेना है। ओके, मतलब अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो इमरान खान साहब की जो सियासत है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अब मेरा सर आपसे ये सवाल जी, है ठीक है। कि कितना टफ मुकाबला हम देख रहे हैं, हमारे जो बिल्कुल, नाजरीन है और हम लोग हैं, इस पर देखते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एक यूनिक सा नाजरीन नॉलेज है। और लास्ट जो मैंने प्रोग्राम किया है उसमें तो बिल्कुल ही जो जायचे में डॉक्टर साहब ने चीज़ें बताई थी, कैलकुलेशन करके शफल आपके सामने देखें, शफल हो रहा है, कुछ नहीं पता क्या आ सकता है। और आपके सामने यहीं से मैं कार्ड पकड़ लूँगा तो देखेंगे कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है खान साहब की जो गवर्नमेंट है और खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के वापस आने पे क्या पीटीआई को असर पड़ेगा सियासत में कि नहीं पड़ेगा। ये सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, यही माइंड में हम लेके कार्ड निकालेंगे। अच्छा, अब पहले जो है वो आपने निकालना है एक प्लेनेट कार्ड। वन कार्ड, एक एक कार्ड मैं निकालने लगूँ, जो जायचा कार्ड है, जो होरोस्कोप वाले कार्ड है, एक कार्ड हम। जायचा कार्ड नहीं है जी, ये है प्लेनेट कार्ड। प्लेनेट कार्ड, लॉर्ड जो है, जो लॉर्ड। अब हुक्मरान ये है। मैंने उल्टा रख दी है एक कार्ड। अब ये मैंने निकाला है नाजरीन कार्ड, ये मुझे भी नहीं अभी ठीक है पता, ये स्क्रीन पे आएगा तो मैं भी देख लूँगा। तो ये अब शफल कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के, इसमें अब जो है सर, इसमें 2 कार्ड निकालेंगे हम जी, इसमें से 2 कार्ड। 2 कार्ड इसमें से निकालेंगे। और ये मेरा दूसरा जो सवाल है उससे रिलेट कर रहा है। ले जी फलक साहब, अब हाउस कार्ड सफल हो गए। ये अब आप इसमें से 2 कार्ड्स निकालिए, ठीक है, ताकि आपका जो सवाल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी से इमरान खान की जो सियासत है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, ठीक है। और इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो और उस पे ओवरऑल पाकिस्तान पे क्या असर आएगा, क्या असर आएगा। 2 कार्ड्स जो हैं वो हम 2 निकाल लेना सर। जी हाँ, जी हाँ। तो आगे पीछे से 2 निकालने हैं सर, एक ये निकाल दिया और एक इधर से ले लेते हैं। सेकंड लास्ट कार्ड
ये द हाउस कार्ड्स मैं नाज़रीन निकाल चुका हूँ और द प्लैनेट कार्ड्स जो हैं वो भी हमने सामने रख दी हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ निकलती है। स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएंगे वो कार्ड जो डॉक्टर साहब रीड प्लैनेट कार्ड करेंगे। मैंने दिखा दिया, सर वो सामने देखिए, ये प्लैनेट कार्ड निकाला जी फलक साहब ने। ये स्क्रीन पे आ रहा है सर, आप इसे इसको मैं हम पढ़ सीधा लेते कर रहा हूँ हैं। जी। अच्छा, द मून, दूसरा जो है ये क्वेश्चन। 10th हाउस, और ये अच्छा सर, द मून कह रहा Third है house. योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, जी और द 10th हाउस है और ये कह रहा है योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, जी और एक और निकला है द 3rd हाउस योर पोटेंशियल Your potential to learn something. समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप ये देखिए, इनके जो दोनों हैं, दो कार्ड्स हैं, हाँ हाँ, हाउस कार्ड्स जो हैं, एक है 10th हाउस का कार्ड निकला, 10th हाउस हाईलाइट हो रहा है, जी सर। उसके मैं बताता हूँ क्या होता है, और 3rd हाउस। अच्छा, जो 3rd हाउस है वो ये है कि बाहर, यानी कोई तीसरा फर्द जो है, यानी आप हैं आपके मुल्क वाले हैं और कोई तीसरा फर्द है, ठीक है, यानी तीसरा कोई मुल्क किसी की इंटरवेंशन जो है, फॉरेन इंटरवेंशन जो है, या किसी तीसरे आप कहना चाहिए कि तीसरा कोई फैक्टर है बड़ा जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स में। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम देखते हैं ना, जायचा, पहला घर मैंने बताया एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनाई का लॉर्ड जो है वो है मरकरी, ठीक है, मरकरी का ये साल है, वीनस का साल है, ठीक है। मुकाबला खान साहब का और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बराबर होने जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, मुमकिन है, हम पॉलिटिकल एनालिसिस तो देंगे नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमने सोशल मीडिया पे सुनी है कि जैसा लेवल मियां साहब का वैसा ही लेवल खान साहब का होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर एक तरफ मरकरी निकलता है खान साहब का, दूसरी तरफ जो है वो वीनस निकल आता है डायरेक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं दोनों के लिए बराबर की जा सकती हैं, मतलब थर्ड फोर्थ फोर्सेस जो भी हैं उनकी तरफ से। ओके सर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो 10वां घर है उसमें देखें, फोर्सेस में आप एस्टेब्लिशमेंट को कंसिडर ना करें, मतलब लोग ये ना ले लें कि जी हम शायद एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, कोई बाहर का मुल्क, कोई बाहर का फैक्टर, ठीक है, जो इन दोनों की सियासत के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, तो वो जो है वो आके इस चीज़ को इस तरीके से ले आएगा। मगर ये तो है 3rd हाउस। जी सर। अब हम बात करें 10th हाउस की। 10th हाउस पे अचीवमेंट्स जो हैं इंसान की वो होती है। वैसे जायचे के अंदर किसी आम आदमी का जब हम घर देखते हैं, जायचा देखते हैं, तो ये फादर्स हाउस कहलाता है, मगर ये अचीवमेंट्स का घर भी कहलाता है कि यहाँ तक इंसान ने अचीवमेंट्स जो हैं वो क्या की हैं। तो ये अचीवमेंट का घर जाहिर ये कर रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी अचीवमेंट्स करते जाएंगे। मतलब 10th हाउस जो है वो अचीवमेंट हाउस है, अचीवमेंट का घर भी है। ठीक है। जैसे 9वां घर अल्लाह की रहमत का घर होता है, 10वां घर जो है हुसूल मुराद को जिसको कहा जाता है ना, अचीवमेंट को, तो ये खान साहब के मतलब अपना वो काम करते जाएंगे। मियां साहब अगर आ भी जाते हैं, खान साहब जो है रवा दवा अपने काम में रहते हुए नजर आते हैं। द मून तो ये कहता है कि योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। मून हमारी इन चीज़ों को जाहिर करता है, यानी हमारा जो ज़मीर, हमारी सोचें, हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात जो हैं उनको। तो खान साहब को जज्बाती मामलात का सामना रह सकता है। अच्छा, ठीक है। और ये हम टाइम फ्रेम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए इस महीने के अंदर, यानी अब ये जो ज़ोडिएक साइंस का पीरियड शुरू होता है 22 से, जी सर, उससे लेके आप समझ लीजिए फरवरी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, 22 जनवरी से फरवरी शुरू हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में। तो मार्च का महीना और किसी हद तक अप्रैल का, जब मून के साथ हम रिलेट करते हैं ऐसे बंदे का कार्ड, तो
जज्बात के ऊपर जो असरअंदाज होती हुई चीज़ें हैं ना, करीबी, वो नज़र आती हैं। वाह जी तो ये कि खान साहब को जज्बाती मामलात का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इन्फ्लुएंस जो लोग होने की कोशिश करेंगे उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर अल्टीमेटली जो चीज़ जाती है वो ये कि वो अपना काम करते रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं, जिस तरह से भी जो भी मामलात हैं, मगर खान साहब की सियासत जो है वो चलती नज़र आती है। इसके अंदर एक चीज़ ये भी हो सकती है फलक साहब कि एक तीसरा आदमी जो है वो खान साहब की पार्टी की कोई थोड़ी देर के लिए जो वक्ती कमान है वो संभाल भी सकता है, क्योंकि हमने जायचे में जो बात की है, हमने की है कि चांसेस आर देयर कि नाहल भी हो सकते हैं, जी जी किए जा सकते हैं। तो इस थर्ड हाउस को हम इस ऑप्शन को भी निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो बात निकली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दो ढाई महीने के अंदर आपको यहाँ नजर आएंगे। पहले मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मरियम बीबी मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पे आती हुई, जी जी, तो मैंने टाइम दिया था कि 11 फरवरी तक जो है ना वो बिल्कुल तो मुमकिन है कि पहले आ जाएं। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तशरीफ लाते हुए नजर आते हैं। ओके। और इमरान खान साहब की सियासत जो है वो भी चलती रहेगी, चाहे वो खुद चलाएं या उनकी सियासत को लेके उनके जो कोई साथी हैं या कोई थर्ड बंदा है वो चला ले, इस तरह से जी। चलें सर, बहुत ज़बरदस्त आपने अपने कार्ड से लोगों को बताया, अवेयर किया। नाज़रीन, जायचे पे बात कर रहे थे, अब लोग डॉक्टर साहब जो नया नॉलेज लेकर आए हैं वो भी आपने देखा है। बहरहाल ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, मुख्तलिफ तरह के लोगों के अपने अपने इल्म है। कुछ लोग इसको कहेंगे जी कि ये क्या चीज़ है, तो ये बड़ी यूनिक चीज़ मुझे लगी। और देखें जो जायचे में चीज़ें आ रही थी वही चीज़ें कार्ड्स के ज़रिए भी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब दिखा रहे हैं। बाकी नाजरीन, हतमी फ़ैसला अल्लाह ताला का ही होता है, ये हमेशा कहता हूँ, ये हमारा ईमान है। बहरहाल 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 अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखा करें। आपको भी अच्छा लगता है लिखते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमें भी बड़ी खुशी होती है जब हम ये पढ़ते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। बहुत कुर्बानियाँ दे के ये वतन हमने हासिल किया नाजरीन, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान है और इसे कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, हमारी उम्रें लग जाएं इस पाकिस्तान को। तो नाजरीन, बहरहाल ये टॉपिक करने का मकसद है, एक इल्म है और सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सवालात होते हैं उसके जवाबात डॉक्टर साहब ने अपनी नॉलेज के हवाले से दिए हैं। और आत्मी फ़ैसला अल्लाह ताला का ही है, जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपके टॉपिक के साथ कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें, और चैनल अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।